हेलो गाइस, वेलकम टू जेईई मेन रिवीजन सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अ फेयर डाई इज रोल्ड अंटिल 2 4s आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन। ओके, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। क्या कर रहे हैं ये लोग? एक डाई को फेंक रहे हैं और ये लोग तब तक फेंकेंगे जब तक लगातार 2 4 नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने पहली बार फेंका 4 आ गया, दूसरी बार फिर से फेंका 4 आ गया, एक्सपेरिमेंट खत्म। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है पहली बार फेंका 4 नहीं आया, दूसरी बार फेंका 4 आ गया, तीसरी बार फेंका फिर से 4 आ गया, एक्सपेरिमेंट खत्म। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार फेंका 4 नहीं आया, दूसरी बार फेंका 4 नहीं आया, तीसरी बार फेंका फिर से 4 नहीं आया, चौथी बार फेंका 4 आ गया, पांचवी बार फेंका 4 आ गया, एक्सपेरिमेंट खत्म। इसका मतलब जब तक इनका लगातार 2 4 नहीं आ जाता तब तक ये लोग एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। ओके, अब इन्होंने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द एक्सपेरिमेंट विल एंड इन द 5th थ्रो ऑफ अ डाई। मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, मैं पहली बार फेंकूंगा डाई को, दूसरी बार फेंकूंगा। इन्होंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है जो ये एक्सपेरिमेंट 5वें थ्रो में खत्म हो जाए। अभी इसके बारे में सोचो, 5वें थ्रो में खत्म हो जाना चाहिए। दिस मीन्स कौन कौन सा 4 आया होगा? 2। तो मैं बोलूंगा मेरे पास सपोज थ्रो 1, थ्रो 2, थ्रो 3, थ्रो 4, थ्रो 5 है। 5वें थ्रो में क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट तभी खत्म हुआ होगा जब इसमें भी 4 आया होगा, इसमें भी 4 आया होगा। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट खत्म ही नहीं हो सकता है 5वें थ्रो में। 4th एंड 5th दोनों थ्रो में 4 आ गया होगा, दिस मीन्स एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया 5वें थ्रो में। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो, पहले 3 थ्रो में क्या होना पड़ेगा। अब ये कंडीशन हमें सोचना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अभी सोचो लास्ट 2 थ्रो में अगर 4 आ गया, अगर सपोज यहां भी 4 आ गया होता तो क्या होता? तो बोलते 5वें थ्रो तक जाता ही नहीं गेम, 4th थ्रो में ही खत्म हो गया होता गेम। दिस मीन्स कि यहां 4 आ ही नहीं सकता है इस प्लेस पे। ओके, क्या यहां 4 आ सकता है? बोलेंगे हाँ, लेकिन फिर से कंडीशन ये है अगर यहां 4 आ गया होगा तो यहां 4 आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पहले बार में 4 आ जाए, दूसरी बार में 4 आ जाए तो एक्सपेरिमेंट कब खत्म हो जाएगा? 2 बार में ही। ओके, तो बेसिकली हमें यही केस काउंट करने हैं कि कितने तरीके से ऐसा हो सकता है। अभी सोचो, फर्स्ट टाइम में 4 आ गया, 4 आ गया को मैं 4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरी बार में 4 आ नहीं सकता है क्योंकि अगर आ गया तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। हमें एक्सपेरिमेंट को 5वें थ्रो तक चलाना ही है। अच्छा बताओ, तीसरी बार में क्या 4 आ सकता है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तीसरी बार में अगर 4 आ गया तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगा, तो तीसरी बार में 4 नहीं आया होगा और यहां 4, यहां 4। ये वाला केस वैलिड है कि नहीं? बोलेंगे हाँ। चलो एक और केस इसी में सोच लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है पहली बार 4 नहीं आया होगा, दूसरी बार 4 आ गया सपोज, तीसरी बार तो 4 किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता है, 4th एंड 5th अटेम्प्ट में तो आना ही पड़ेगा 4। ये भी हो सकता है। अच्छा, किसी ने सोचा कि सर अब दोनों में ऐसा किया हो कि पहली बार 4 आ गया, दूसरी बार 4 नहीं आया, या फिर पहली बार 4 नहीं आया, दूसरी बार 4 आया। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ना पहली बार 4 आया, ना दूसरी बार 4 आया, ना ही तीसरी बार 4 आया और बाकी के 2 टाइम में 4 आ गया। अच्छा, क्या इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है? तो हमारा आंसर आना चाहिए नो नो, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली क्या किया है, हमने फिक्स कर दिया कि T3 में तो 4 आ ही नहीं सकता, T3 में तो 4 आ ही नहीं सकता। अब मुझे क्या करना था? बेसिकली 1 और 2 को देखना था। ऐसा किया मैंने कि 1 पे आ गया, 2 पे नहीं आया, 1 पे नहीं आया, 2 पे आ गया, या दोनों में से किसी पे नहीं आया। ठीक है, अब मुझे बेसिकली इसका प्रोबेबिलिटी लिख देना है। बताओ पहली बार 4 आ गया, मैं इसका लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी। पहली बार 4 आ गया, दिस मीन्स 4 आने का प्रोबेबिलिटी एक डाई को थ्रो करने में क्या होता है? 1/6। 1/6 प्रोबेबिलिटी है जो 4 आ जाएगा। जिन्हें ये नहीं पता है उसके बारे में ऐसे सोचो, मैं डाई थ्रो करता हूं तो सैंपल स्पेस कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे। अब अगर 4 आ गया, इसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या? प्रोबेबिलिटी 4 क्या होगा? 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी 4 बार 4 नहीं आया, डेट इज 5/6। तो बेसिकली अब हमें सब कुछ पता चल गया है। मैं पहला वाला का लिखूंगा 1/4, 4 आने का प्रोबेबिलिटी, 4 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी इज 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी इज 5/6
मल्टीप्लाइड बाय 4 आने का 1/6 इंटू 1/6। ये सिर्फ किसका हुआ, फर्स्ट वाले का। प्लस हम लोग करेंगे, प्लस जो करेंगे तो सेकंड वाले के बारे में सोचो, सेकंड वाले का भी सेम आएगा क्या, बोलेंगे हाँ 1/6 नहीं, पहली बार 5/6, क्योंकि 4 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी इज 5/6, 4 आने का प्रोबेबिलिटी इज 1/6, 4 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी इज अगेन 5/6, 4 आने का प्रोबेबिलिटी इज 1/6, 4 आने का प्रोबेबिलिटी इज 1/6। ओके, अब थर्ड वाले के बारे में सोचो, 4 नहीं नहीं नहीं, डेट इज कितनी बार, 3 बार 5/6 5/6 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 4 आने का 1/6 इंटू 1/6। अब इसको ऐड कर लेंगे, सबके नीचे क्या आया 6 टू दी पावर 5, तो मैं बोलूंगा सबके नीचे 6 टू दी पावर 5 आया है। ऊपर क्या आया वो देखो, इसके ऊपर आया 5 इंटू 5 डेट इज 25, प्लस इसके ऊपर भी सेम 5 इंटू 5 इज 25। अब इसके बारे में सोचो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125, सो दिस इज 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 125 इज 175, सो दिस इज 175 होल डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 5। ये हमारा प्रोबेबिलिटी होना चाहिए था, तो 175 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 5, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन से हमने बेसिकली ये सीखा कि हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग केस बनाएंगे और हम लोग सोचेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से हम लोग केस बना सकते हैं। एक भी केस छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक भी केस अगर छूट जाता है तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ओके, और हमने इसको ऐसे क्यों नहीं सोचा बाइनोमियल से कि बाकी 3 में कुछ भी कर दो, बाकी 3 में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी कर दिया तो फिर से वही लोचा आ जाएगा कि यहाँ 4 आ सकता है, यहाँ नहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने वो वाला ट्राई ही नहीं किया कि 3 में से कोई एक सेलेक्ट किया, ऐसा ऐसा कुछ भी। ठीक है, हमने क्या किया, प्रॉपर केस बनाया और प्रॉपर केस का कैलकुलेशन कर लिया।